तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नया अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोसिन टैबलेट्स के बारे में। जानेंगे उनकी कंपोजिशन के बारे में, यानी उसमें कौन कौन से कंपोजिशन मिले होते हैं, इनके डोज क्या हैं, यूज क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं, किसे नहीं दे सकते हैं और किसे दे सकते हैं, और क्या ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ होते हैं या नहीं। जानेंगे सारी जानकारियाँ इसी वीडियो में। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि चैनल पर हमेशा ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जो क्रोसिन टैबलेट्स है, क्रोसिन टैबलेट्स को जीएसके कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जीएसके कंपनी द्वारा जो क्रोसिन टैबलेट्स है वो मैन्युफैक्चर की जाती है, मार्केट में सेल की जाती है। अगर हम इनके कंपोजिशन के बारे में बात कर लें तो इनमें पैरासीटामोल मिला होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो पैरासीटामोल है कॉमनली हर एक बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जो कि मेडिकल शॉप पर अवेलेबल होते हैं। ठीक इसी प्रकार जो क्रोसिन है, क्रोसिन भी हमारा ब्रांड नेम है जो कि मार्केट में बहुत ही प्रचलित है, मिलता है, और उसका कंपोजिशन जो है वो हमारा पैरासीटामोल है। ये 500 mg और 650 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं। हर एक मेडिकल शॉप पर इजीली 1 से 2 रुपये में मिल जाएंगे। और जो क्रोसिन टैबलेट्स है ये अपना एक्शन फास्ट देता है, यानी कि 5 मिनट में इसको खाने पर 5 मिनट में रिलीफ मिलने लगता है। अब हम इनके बारे में बात कर लें तो जैसा कि जो हमारा क्रोसिन टैबलेट्स है वो NSAID क्लास की ड्रग है, यानी कि जो क्रोसिन है वो NSAID क्लास की ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ड्रग है। इसका यूज दर्द को कम करने के लिए और सूजन को भी कम करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात कर लें कि ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे दर्द को सूजन को कम करते हैं, तो जनरली अगर हमें कहीं पर भी चोट लगता है, जब चोट लगता है तो वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है, जिससे कि हमारे माइंड को सिग्नल जाता है और हमें पता चलता है चोट के बारे में, जिससे कि हमें दर्द होता है और वहाँ पर सूजन भी होता है, बनता है। तो अगर ये दवा आप लेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिंथेसिस है उनको ब्लॉक कर देंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन जो सिंथेसिस है वो नहीं होगा तो इससे हमें दर्द का पता नहीं चलेगा, सूजन का भी जो सूजन है वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दवा है वो कार्य करती है। तो अब हम इनके यूज के बारे में बात कर ले तो जनरली इनका यूज हेडेक यानी सर दर्द के लिए किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर सर दर्द करता है तो जाते हैं मार्केट से क्रोसिन टैबलेट लेते हैं और खा लेते हैं, उनसे सर को जो सर का दर्द है उनसे रिलीफ मिलता है। तो यानी कि इनका जो यूज है वो सर दर्द में, बॉडी पेन में, यानी किसी भी प्रकार बॉडी पेन हो उनको ट्रीट करने के लिए, फीवर हो, बुखार आ रहा है तेज हो या कम बुखार हो, बुखार को ट्रीट करने के लिए, टूथ एज दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए, बैक एज अगर बैक एज में पीठ में जैसे दर्द रहता है उनको ट्रीट करने के लिए, हाथ पैर में दर्द हैं उनको ट्रीट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और अगर कहीं पर थोड़ा बहुत चोट लग गया हो, इंजरी हो गई हो, उस केस में भी जो पैरासीटामोल टैबलेट से इसका यूज किया जाता है। यानी अगर हम ऑल ओवर बात करें तो ऑल ओवर किसी भी प्रकार का कोई भी पेन है इसका यूज किया ही जाता है। बात करें तो कभी कभी क्या होते हैं, कुछ कंपोजिशन ऐसे होते हैं जो कि पेट दर्द, एब्डोमेन जो पेन होते हैं, स्टमक पेन, उनमें भी जो पैरासीटामोल है दिया जाता है। तो अगर बात कर लें तो ये किसी भी प्रकार के पेन को ट्रीट करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। और अब हम इनके डोज के बारे में बात कर लें तो जनरली 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सिंगल डोज किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वो बड़े हों या बच्चे। 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पेशेंट को दिया जाता है। जनरली जो डोज होते हैं वो बच्चों में ही कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, बच्चों को कैलकुलेट करके दवा देने के लिए। तो 15 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सिंगल डोज दिया जा सकता है। अगर मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 60 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है, यानी 60 mg पर kg दिन भर में 3 बार या 4 बार डिवाइडेड टू 3-4 डिवाइडेड डोज में, दिन भर में 3-4 बार 60 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दवा को दिया जा सकता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर इसको 6-6 घंटे पर भी जो 500 या 650 mg के टैबलेट्स हैं
दिया जाता है 6-6 घंटे पर, यानी 6 आवर पर। और अगर हम इनके मैक्सिमम डोज के बारे में बात कर लें तो 4000 mg, 4000 mg से 24 घंटे में हम ज़्यादा नहीं दे सकते। जो 4000 mg है वो मैक्सिमम डोज है फॉर एडल्ट, बड़ों के लिए। अब हम इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लें कि जो क्रोसिन टैबलेट्स है इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो जनरली नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है कि इससे गैस भी बने, ये सारे हो सकते हैं। डिजीनेस, चक्कर आ सकता है। और इसके साथ साथ कभी कभी कुछ पेशेंट को देखने को मिला है जैसे उनके जो टंग होते हैं, जीभ, होठ, थ्रोट, गला और जो चेहरा है उन पर सूजन आ जाता है। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जैसे हमारे यहाँ भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके अगर जब भी कोई पैरासीटामोल टैबलेट्स लेते हैं वो, तो उनका जो होठ है, लिप्स है, वो ब्लैक हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो हमें और हमारे पास ही देखने को मिला, यानी जो लिप है वो ब्लैक हो जाएंगे और वहाँ पर स्वेलिंग भी हो जाती है। और अगर हम इनके ओवरडोज के बारे में बात कर ले तो अगर कोई व्यक्ति है जो इसका ओवरडोज लेता है तो उसके इसमें उसको सीवियर लीवर डैमेज भी हो सकता है, यानी कि लीवर से रिलेटेड गंभीर समस्याएं हो सकती है अगर ज़्यादा यूज करते हैं, ओवरडोज पैरासीटामोल लेते हैं तो। ये थी साइड इफेक्ट के बारे में। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशन के बारे में कि ये दवा किसे नहीं दी जा सकती। तो जनरली अगर किसी भी व्यक्ति को क्रोसिन टैबलेट से एलर्जी हो, अगर क्रोसिन टैबलेट लेता है उससे कोई भी समस्याएं दिखाई देती है उन्हें, तो उन्हें नहीं लेना चाहिए और अपने तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क लेना चाहिए। या तो अगर पैरासीटामोल जो टैबलेट्स है उससे एलर्जी हो, उस केस में इसका यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को NSAID क्लास के ड्रग से एलर्जी है उस केस में इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, शराब पीता है, उस केस में भी इसका यूज नहीं किया जाना चाहिए। जो शराब पीते हैं व्यक्ति उनको भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। और बात कर ले तो यदि कोई व्यक्ति है जो कोई दवा ले रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, अगर कोई दवा ले रहा हो और उसमें अगर पैरासीटामोल मिला हुआ है तो उस केस में भी पैरासीटामोल को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो अब हम बात कर लें कि क्या ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ हैं। तो हाँ, ये जो क्रोसिन टैबलेट्स है यानी पैरासीटामोल टैबलेट्स है ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ दवाएं होती हैं। डॉक्टर इसको प्रीफर करते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्रोसिन टैबलेट्स के बारे में छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यदि वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।